घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला खंडहर की तरह खड़ा था, छाया बंगला। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिर क्या हुआ था, लेकिन गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कहानी की शुरुआत। एक प्रकार राहुल को इस बंगले की कहानी ने बहुत आकर्षित किया। वह तय करता है कि वह वहां रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसके पास कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर होता है। जैसे ही वह बंगले के अंदर जाता है, सब कुछ शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, फर्श चटक रही थी और हवाएं जैसे कुछ कह रही थीं। अचानक उसके रिकॉर्डर में बिना किसी आवाज के एक धीमी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है। मत आओ। राहुल को वहां एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वो अब भी मेरी परछाई में है। दिनांक 3 जुलाई 1997। राहुल हैरान होता है क्योंकि उसी दिन एक औरत की हत्या इसी बंगले में हुई थी। जैसे ही वह डायरी पढ़ता है, एक कमरा अपने आप खुल जाता है, नंबर कमरा। राहुल जैसे ही उस कमरे में जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कैमरे की स्क्रीन में उसे अपने पीछे एक धुंधली महिला आकृति दिखती है। वो महिला कहती कहती है, मैं छाया हूँ और अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले दिन गांव वालों को बंगले के बाहर राहुल का कैमरा मिलता है, जिसमें आखिरी दृश्य मस्जिद और अंधेरा होता है। कहते हैं अब उस बंगले से दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक आदमी की।